नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भारत की खोज पाठ 5 नई समस्याएं पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य से पहले उत्तर भारत में शक्तिशाली साम्राज्य के शासक कौन थे? शिवाजी, जयसिंह, हर्षवर्धन या महाराणा प्रताप? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग कहाँ अध्ययन कर रहे थे? पाटलिपुत्र, नालंदा, कन्नौज या तक्षशिला? नालंदा। कौन सा राज्य बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया? सिंध, जयपुर, यूनान, अरब? सिंध। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से कौन इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए? राष्ट्रकूट, बगदादी, तुर्क और अफगान या फिर यूनानी? तुर्क और अफगान। राष्ट्रकूट भारत के किस तट से व्यापार करते थे? ये भारत के पश्चिमी तट से व्यापार करते थे। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इस्लाम को लगभग कितने वर्ष लगे? 600 वर्ष लगे थे इसमें से। हर्ष किस राज्य का शासक था? कन्नौज के शासक थे ये। बगदाद अफगान मगध के नहीं, कन्नौज के थे। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, राजस्थान, काठियावाड़ या कश्मीर? अफगानिस्तान। महमूद गजनवी ने भारत के किन दो राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था? कश्मीर, पंजाब और सिंध? राजस्थान और कन्नौज? पंजाब और सिंध को। अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने कब प्रारंभ किए? 1000 ईस्वी के आसपास, 2, 3 या 4000 ईस्वी के आसपास? 1000 ईस्वी के आसपास इन्होंने, अफगानिस्तान के सुल्तान ने आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। महमूद गजनवी ने भारत के किस हिंदू मंदिर को लूटा था? अक्षरधाम, सोमनाथ, वैष्णो देवी या फिर शिव मंदिर? इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनवी ने भारत के किस प्रांत से करारी हार का मुंह देखना पड़ा था? कश्मीर, राजस्थान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कश्मीर और राजस्थान दोनों से ये हारे थे, तो उपरोक्त दोनों वाला आंसर सही होगा। तो कश्मीर वाली साइड पहाड़ी इलाका था और राजस्थान में रेगिस्तान था, रेत था। उपर्युक्त दोनों इसका सही आंसर है। महमूद गजनवी किस जाति का था? मंगोल, तुर्क, आर्य या फिर मराठा? ये तुर्क था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1000 ईस्वी में, 1016, 1017, 1030? 1030 ईस्वी में। शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? सन 1191, 1192, 1196 या 1198? पहला वाला ही सही होगा इसका। सॉरी, 1192 दिया है आपकी पुस्तक के आधार पर। आपकी पुस्तक के आधार पर इसका आंसर 1192 दिया हुआ है। शहाबुद्दीन गौरी ने किसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली पर कब्जा किया? पृथ्वीराज चौहान, अकबर, हर्षवर्धन या शिवाजी? पृथ्वीराज चौहान। 14वीं शताब्दी में किस बर्बर शासक ने भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी या फिर हर्षवर्धन? तैमूर लंग ने किया था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? अकबर, औरंगजेब, बाबर या हुमायूं? इसका उत्तर बाबर है।
बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी? 1526, 1556, 1761 और 1756। 1526 इसका सही उत्तर होगा। अमीर खुसरो कौन था? फारसी, संस्कृत, हिंदी के विद्वान। अमीर खुसरो मूलतः तुर्क थे। अमीर खुसरो ने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने, शिवाजी ने, अब्दुल रहीम ने या फिर कबीर ने? अमीर खुसरो ने। अकबर भारत में मुगल वंश का शासक कौन सा शासक था? अकबर भारत में मुगल वंश का कौन सा शासक था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तीसरे थे ये, पहले बाबर थे, दूसरे हुमायूं और तीसरे अकबर। अगला प्रश्न, अकबर ने कौन सा नया धर्म स्थापित किया? चौथा वाला सही होगा इसका उत्तर। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म। अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? अकबर के दरबार के अमीरों में से एक, अकबर के संरक्षक पुत्र, अरबी, फारसी एवं संस्कृत तीनों भाषाओं का ज्ञाता या उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, औरंगजेब की नीतियां कैसी थीं? अत्यंत संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण, खुले दिल से हिंदुओं को अपनाने वाली, हिंदू प्रशासन की नींव रखने वाली, इनमें से कोई नहीं? पहला वाला ही सही है, अत्यंत संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण। मराठे कौन थे? उत्तर भारत के रहने वाले, चीन के रहने वाले, मध्य भारत के रहने वाले या फिर यूरोप के रहने वाले? मध्य भारत के रहने वाले थे सभी मराठे। हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। 1784 ईस्वी में किसने लिखा था? मैकाले, वारेन हेस्टिंग्स, ए.ओ. ह्यूम या फिर डलहौजी ने यह बात लिखी थी? वारेन हेस्टिंग। शिवाजी कौन था? जयपुर का शासक, पंजाब का, मराठा सम्राट या फिर मंगोल? मराठा सम्राट। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर किसने लगाया? शिवाजी, नादिर शाह, महाराजा रणजीत सिंह या फिर जय सिंह ने? शिवाजी ने लगाया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत की सत्ता पर कौन अधिकार पाना चाहते थे? भारतीयों में मराठे, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, विदेशियों में फ्रांसीसी और अंग्रेज या फिर उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। शिवाजी किस पद्धति से युद्ध करते थे? तीसरा वाला उत्तर सही होगा इसका, पीछे से सामने आकर वार करते थे या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर छापामार पद्धति? छापामार पद्धति। टीपू सुल्तान कहां का राजा था? मैसूर, कश्मीर, विजयनगर या महाराष्ट्र? इसका पहला वाला उत्तर सही है, मैसूर। औरंगजेब ने हिंदुओं पर कौन सा कर लगाया था? चौथ कर, जजिया कर, गृह कर या भूमि कर? दूसरा वाला सही है, जजिया कर। किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने हार नहीं मानी? ये तो बहुत प्रसिद्ध है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, जय सिंह या भानु प्रताप? दूसरा इनका सही आंसर है, राणा प्रताप। बाबर ने अपनी राजधानी किसे बनाया? आगरा, झांसी, मथुरा या फिर बनारस को? आगरा को। तोडरमल कौन था? बाबर का मंत्री, अकबर के राजस्व मंत्री, औरंगजेब का मंत्री या राजा मानसिंह का मंत्री?
अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल जी। अकबर के राज दरबार की सरकारी भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या फिर फारसी? फारसी। मुगल काल में हिंदू समाज में कौन सी प्रथा का आरंभ हुआ था? ये भी बहुत प्रचलित है। कन्यावध, पर्दा प्रथा, भ्रष्टाचार या फिर बाल विवाह? ये इसका उत्तर होगा दूसरा वाला, पर्दा प्रथा। जैनुल आबदीन किस प्रदेश का राजा था? पंजाब, काबुल, कश्मीर या फिर जयपुर? कश्मीर के राजा थे ये। जैनुल आबदीन की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राचीन धर्म का प्रचार करना, प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहन देना या फिर इनमें से कोई नहीं? प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रसिद्ध थे। अकबर के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भवन निर्माण की, सड़क निर्माण की, राजस्व वसूली की या राष्ट्रीय एकता कायम रखने की? तो ये राष्ट्रीय एकता कायम करने की समस्या थी इनके सामने। मुगल बादशाहों के यश का प्रमुख कारण क्या था? कर लगाना, भवन निर्माण, सड़क निर्माण या फिर अर्थव्यवस्था? इसका उत्तर है भवन निर्माण। आगरा में ताजमहल किसने बनवाया? ये आप सब जानते हैं, बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? चौथा इसका सही उत्तर है शाहजहां। अकबर के दरबार में रहने वाले मुसलमान कवि का क्या नाम था जो हिंदी में कविता लिखता था? रहीम, नानक, रसखान या फिर कबीर? रहीम जी। अगला है 1556 ईस्वी मुगल किसने मुगल सत्ता की बागडोर संभाली थी? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? अकबर ने संभाली थी। मुसलमान कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी रचना लिखी? ये आप सब जानते हैं, तीसरा वाला इसका सही है। सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत या फिर राहुल बेल? इसका सही उत्तर तीसरा वाला यानी पद्मावत है। इस पर एक फिल्म भी बनी है, आपने ध्यान दिया होगा। उस फिल्म में भी ये दिखाया गया है, पद्मावत। अगला प्रश्न है नादिर शाह कौन था? नेपाल का शासक, भूटान का शासक, चीन का शासक या फिर ईरान का शासक? ईरान सही उत्तर है इसका। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया? औरंगजेब, नादिर शाह, टीपू सुल्तान या फिर राणा प्रताप? नादिर शाह ने। आगे देखिए, दिल्ली में तख्ते ताउस किसने लूटा? औरंगजेब, नादिर शाह, टीपू सुल्तान या राणा प्रताप? नादिर शाह ने। महाराजा रणजीत सिंह कौन था? मराठा सम्राट, जयपुर का शासक, पंजाब का शासक या फिर कश्मीर का शासक? ये पंजाब के शासक थे। किस राजा ने अपने राज्य में मौत की सजा बंद कर दी थी? बाबर, हुमायूं, महाराजा रणजीत सिंह या फिर शिवाजी? महाराजा रणजीत सिंह ने मौत की सजा बंद कर दी थी। जयसिंह कौन था? मराठा सम्राट, जयपुर का शासक, पंजाब का शासक या फिर कश्मीर का शासक? ये जयपुर के शासक थे। 1757 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? प्लासी का, बक्सर का, पानीपत का या फिर हल्दी घाटी का? प्लासी का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1761, 1556, 1526 और 1562? इसका सही उत्तर है
1526 पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1507, 1560, 1600 या फिर 1705 ईस्वी में? इसका सही उत्तर है 1600।